हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सिमिलर शेप्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कुछ बातें नहीं, कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हम जब वैलेंसी को देखते हैं तो वो प्रॉपर मैनर में समझ में नहीं आती है, वो प्रॉपर मैनर में समझ में नहीं आती है। जैसे आप फ्लोरीन की बात करते हैं, 9 है, 1s2 2s2 2p 5 है। इज इट ओके? अब ध्यान दीजिए, हम सारा ध्यान देंगे सब लोग। p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेगा तो बॉन्ड बन के स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 1। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1। ऑक्सीजन में 8 है, 1s2 2s2 2p4। इसके अंदर अनपेयर्ड कितने हैं? 2, तो इसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन में 7 है, 1s2 2s2 2p3। इसमें अनपेयर्ड कितने हैं? 3, इसकी वैलेंसी है 3। इज इट क्लियर? बट प्रॉब्लम आती है कार्बन में। कार्बन में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है? 1s2 2s2 2p2। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 2, पर कार्बन की वैलेंसी है 4। अब कैसे एक्सप्लेन करें? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने हेल्प ली हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या मान रहे हैं समझिएगा। हाइब्रिडाइजेशन में हम ये मान रहे हैं, ये कार्बन है, इसका आउटरमोस्ट शेल ये हुआ, 2s ये हो गया ऑर्बिटल, और 2p ऑर्बिटल ये है। ध्यान से सुनिएगा बहुत। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। हम क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? हम ये मान लेते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। जब ये यहाँ चला जाएगा तो 2s में 1 रह जाएगा और 2p में 3 हो गए, और तीनों अनपेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड कितने हो गए? 4। तो एक 2s का है और 3 2p के हैं, तो इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प इसलिए लेनी पड़ी कि कुछ एलिमेंट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम थे और वैलेंसी उनकी ज़्यादा थी। कार्बन की वैलेंसी 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, तो हम क्या मान रहे हैं कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता होगा तो 4 अनपेयर्ड हो जाते होंगे। एक s का ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल हैं, ये चारों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, और इंटरमिक्सिंग होके नए ऑर्बिटल जो बनेंगे उसको हम कहेंगे एक s का है और 3 p के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है। s ऑर्बिटल ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, s ऑर्बिटल ऐसा होगा, और p डबल शेप्ड होता है ऐसे, है ना। ये p हो गया, मान लो px कह लो, इसको py कह लो, इसको pz कह लो, ये s ऑर्बिटल हो गया। अब ये इसका शेप ऐसा है, उनका शेप वैसा है, इनको इंटरमिक्सिंग कर देंगे। इंटरमिक्सिंग करने के बाद नए शेप्स बनेंगे, और जो नए शेप्स बनेंगे उनकी एनर्जी सिमिलर होगी और शेप भी सिमिलर होंगे। 4 हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, 4 को मिक्स करोगे 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, वो इससे मोटे होंगे। कैसे होंगे? अब देखिए, ये 4 को हाइब्रिडाइज किया तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। 4 वालों में टेट्राहेड्रल होता था, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे दिखाएंगे, एक मोटा लोब, एक छोटा लोब, फिर एक मोटा लोब, एक छोटा लोब, फिर एक मोटा, एक छोटा, मोटा और छोटा। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। इन चारों की इंटरमिक्सिंग करने के बाद ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक s का था, 3 p के थे, तो 4 हाइब्रिड। जितने आप हाइब्रिडाइज करोगे उतने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिडाइज वाले। 4 को हाइब्रिडाइज करोगे 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। और इसमें एक s का ले रहे हो 3 p का तो sp3, एक s का लेते 2 p का तो sp2, एक s का और एक p का होता है हाइब्रिडाइज तो sp।
हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सिमिलर शेप्स। इसका पर्पस क्या था कि कुछ एलिमेंट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में मतलब है वो बैठ नहीं रहा, सही तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो उसको बैठाने के लिए कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है पर उसकी वैलेंसी 4 है, तो ये शो करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प ली कि इसका जो 2s का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर होकर इधर आ जाएगा, 4 अनपेयर्ड हो गए और s की एनर्जी अलग है, p की एनर्जी अलग है, पर दोनों सेकंड शेल के हैं तो 2s एंड 2p हैं, तो थोड़ा डिफरेंस है, तो इनको मिक्स कर दिया, इंटरमिक्सिंग करके नए ऑर्बिटल्स बना दिए। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में एक लोब बड़ा होगा एक छोटा होगा, इनसे थोड़े बड़े होते हैं, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी हो पाती है, तो दिस इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे तो sp, 3 करेंगे sp2, 4 करेंगे sp3, 5 करेंगे sp3d, तो d आ जाएगा क्योंकि p में तो 3 ही है ना, p में 4 ऑर्बिटल्स तो हैं नहीं, 3 ही है, तो जैसे ही 5वां आएगा sp3d, छठा आएगा sp3d2, 7वां आएगा sp3d3, और सबके शेप्स भी हैं। हाइब्रिडाइजेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि किसका शेप क्या है। ठीक है जी, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया। s का कितने हैं, p के कितने हैं, s के 1, p का 3, क्या दिक्कत है, एक s का 3 p के हैं, वो तो बाद में देंगे, पहले रसगुल्ले खिलाओ तो सर चाट क्यों नहीं खिला रहे, चाट खिलाओ तो सर आइसक्रीम क्यों नहीं खिला रहे हो, अबे सब खिलाएंगे जब पार्टी में आए। ये देखो ना, ये sp3 समझ में आया नहीं आया, एक s का है 3 p के हैं, तो sp3 हो गया नहीं हो गया, बस है जी, 3 p के हैं, एक s का हाइब्रिडाइज हो रहा है, मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग हो रही है। यस, जितने हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज बनेंगे। 4 हाइब्रिडाइज हुए हैं तो 4 बनेंगे, 4 वाले में शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, 2 होता लीनियर, 3 होता तो ट्राइगोनल प्लेनर, 5 होता तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 होता ऑक्टाहेड्रल, 7 होता पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ऐसे शेप होगा। कर इसलिए रहे हैं कि हम समझा नहीं पा रहे थे कि वैलेंसी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के जो रिलेशन है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, वैलेंसी इसकी 4 है, तो उसको समझाने के लिए इसको अनपेयर करा है हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। ठीक है, है जी, समझाने के लिए बहुत सी चीज़ें साइंस के अंदर हम एज्यूम करके फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करने से वो हमारी लाइफ में हो रही है तो ठीक है। हम पीछे नहीं देख पा रहे हैं, हमने शीशा लगा दिया, शीशे से हमें पता चल रहा है पीछे कार आ रही है और कहीं एक्सीडेंट उसकी वजह से बच रहे हैं, तो इसका मतलब सही होगा। तो बहुत सी चीज़ें हम मान के चल रहे हैं और उसकी वजह से सही हो रही हैं चीज़ें, तो इसका मतलब जो हम अजम्पशन ले रहे हैं सही होगा। हर चीज़ तो हमें दिख नहीं रही ना, हमें तो ग्रेविटेशनल पुल भी नहीं दिख रहा है, फिर भी हम मान रहे हैं कि ये चीज़ नीचे गिर रही है, तो जो ये ग्रेविटेशन की वजह से गिर रही है, दिख तो नहीं रहा है ना, तो एज्यूम ही तो कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पुल है। तो वैसे ही बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हम नए नए कॉन्सेप्ट्स लाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट है, और फिर इसकी हेल्प से बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और सही निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये ठीक होगा। हाँ जी सर, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, उन्हें ये कैसे पता रहा है कि वैलेंस की 4 है? कार्बन के कंपाउंड जो बन रहे वो देखा, कार्बन क्या बना रहा है, CCl4 CH4, तो 4 वैलेंसी है ना, दिख रहा है हमें। ठीक है, ओके जी, हटाएं इसको, तो एक टेबल बना के फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको उतारना है, कुछ बेसिक चीज़ें कुछ उतारनी तो उतार सकते हैं आप, मैं एक टेबल बना के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हम समरी ऑफ सम कॉमन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद शेप्स एंड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होके बने, तो उनका शेप एक बड़ा लोब एक छोटा, फिर एक बड़ा और एक छोटा, ये इसके बैक में है समझो एक तरह से, है ना। और मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, BeCl2 में जैसे हम बना के दिखाएं आपको, तो जैसे एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब,
फिर एक बड़ा एक छोटा। तो ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया बेरिलियम का, sp हाइब्रिडाइज्ड। और क्लोरीन जो है उसका p ऑर्बिटल इसके ऊपर यूँ आके गिरेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये हो गया। ऐसे ही एक क्लोरीन इधर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक इसका एक इसका। ये जो है बेरिलियम का ऑर्बिटल है sp हाइब्रिडाइज्ड। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, ठीक है। और जो क्लोरीन है उसके पास एक अनपेयर्ड था, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे पेयर हो गया, तो इसका भी काम बन गया, इसका भी पेयर हो गया। तो ये जो है लीनियर शेप हो गया, BeCl2 में लीनियर शेप हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp हाइब्रिडाइजेशन। बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रही है समझिएगा। बेरिलियम 4 है, 1s2 2s2। अब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, देख रहे हैं, ये 1s है, ये 2s है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है। और हमारा मानना क्या है कि इसकी जब वैलेंसी 2 है तो इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अनपेयर अगर इसको करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? 2p में। ये ग्राउंड स्टेट है ऑफ बेरिलियम। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? जब थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो ये उधर से निकल के 1s वाला नहीं 2s वाला आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p में चला जाएगा। ये 1s है, सॉरी 2s है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, तो ये आ गया। तो इन दोनों को हाइब्रिडाइज कर देंगे, एक s का एक p का, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना। एक s का एक p का है, तो इसको हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। और s ऑर्बिटल कैसा है? स्फेरिकल। p ऑर्बिटल कैसा है? डम्बल। इन दोनों को जब हाइब्रिडाइज कर देंगे तो कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा, एक बड़ा एक छोटा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हमने रख दिए, एक यहाँ रख लिया और एक यहाँ रख लिया। जब क्लोरीन आके इस पर ओवरलैप करेगा तो क्लोरीन के पास तो p ऑर्बिटल है, उसका थोड़ा पतला दिखाएंगे p वाला, ठीक है, उसका p वाला ओवरलैप कर जाएगा। ऐसे ही p ऑर्बिटल क्लोरीन का इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, एक ऐसे दिखा दे किससे, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और क्योंकि 180 डिग्री पे है तो लीनियर होगा। इज इट ओके? BeCl2 BeH2 उनके अंदर ये एग्जांपल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? देख लो, ये जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जब 2 होंगे तो 180 पे बनाओगे मैक्सिमम एंगल पे, 3 होंगे तो ट्रायगोनल पिरामिड, ट्रायगोनल प्लेनर बनाओगे। बीच में इनका वो क्या है? बीच में क्या? पेयर इलेक्ट्रॉन जो शो करते हैं। ये पेयर्ड, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका था, एक क्लोरीन का आ गया अनपेयर्ड, तो पेयरिंग हो गई। हाँ जी, उतार लिया सबने। इसके बाद हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। sp2 में एक s का ऑर्बिटल होगा और एक 2 p के होंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल BF3 का ले लेंगे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। ऊपर वाला बना लिया, ये वाला ये हटा दें शेप्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एग्जाम्पल है BF3, मतलब है एक ऐसा ऑर्बिटल होगा और 2 p के होंगे। कैसे होगा? बोरॉन की एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोरॉन में, तो इसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे वो 3 से बॉन्डेड है, तो इट इज़ शोइंग वैलेंसी ऑफ 3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाने पड़ेंगे, तो किसकी हेल्प लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन की। तो हम क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरॉन, आउटरमोस्ट शेल दिखाओगे खाली, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन वहाँ डाल देंगे, तो एक्साइटेड स्टेट और बोरॉन में 1 इलेक्ट्रॉन इधर ही रहने दो,
और 2 इलेक्ट्रॉन पी में जाने दो, 1 2, और इनको हाइब्रिडाइज इंटरमिक्सिंग करा दो, ठीक है, ये 2s का ये 2p का, तो यू विल गेट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 मिलेंगे, इसको कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और 3 मिलेंगे तो 120 के एंगल पे तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिखा दो, एक मोटा लोब एक छोटा लोब, एक मोटा दूसरा छोटा, इनकी सबकी साइज़ बराबर है, हमारे डायग्राम बनने में गड़बड़ है और साइज़ इनकी सबकी बराबर है, ये दिमाग में रखना है। और फिर एक तीसरा यहाँ बना दीजिए आप, इज इट ओके। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ध्यान दीजिए, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए किसके, बोरॉन के, और 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ओवरलैप कर जाएगा। फ्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन p में है, तो p ऑर्बिटल आप कैसे दिखाओगे, ऐसा डम्बल, ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये इस तरह से। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड bf3 का है, तो डायरेक्शंस आप दिखा दोगे, ऐसे ही दिखा देंगे। और शेप आपका ट्राइगोनल प्लेनर, एग्जाम्पल bf3 है। बोरॉन के साथ हाइड्रोजन लग जाए तब भी BH3 आएगा, तब भी वही होगा, BCl3 के साथ भी वही होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। ओके जी। लास्ट वाले शेल्स की करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन है उनको हाइब्रिडाइज करते हैं, जो खाली है उसको नहीं। लास्ट वाले मतलब 2s2p की होगी, लास्ट वाले शेल में ही होगी हाइब्रिडाइजेशन, अंदर का नहीं, ओनली आउटरमोस्ट शेल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो मीथेन है, कार्बन के ऊपर जो है 4 बॉन्ड वाला मीथेन दिखाता हूँ मैं, CH4 है, एग्जांपल इसका CH4 है। कार्बन 6 है, 1s2 2s2 2p2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डाल देंगे, तो क्या होगा, एक 2s का हो गया और 3 2p के हो गए, ठीक है। इनको इंटरमिक्सिंग कर देंगे और 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो 4 नए ऑर्बिटल्स, एक बड़ा बना दो लोग, एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, सब बराबर साइज़ के ही होने चाहिए, ठीक है। ये बड़ा बन गया, इसको छोटा बना दो थोड़ा, इज इट ओके। और इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, इसका ये वाला शेप जो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, टेट्राहेड्रल शेप होगा। शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप। हंड्रेड 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होंगे सारे लोब्स में, ठीक है जी, बता लीजिए।